अस्सलाम वालेकुम। ज़ैन मोबाइल लैब में खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज हमारी हार्डवेयर रिपेयरिंग की 12वीं क्लास है, जिसमें मैं आपको चार्जिंग बेस के कुछ नमूने, उनके बारे में मालूमात और बेस रिप्लेसमेंट करने का तरीका, और साथ में जो चार्जिंग के मसाइल होते हैं अमूमन चार्जिंग बेस को रिप्लेस करने से, उनके बारे में जिक्र करूँगा या उनको कोशिश करूँगा कि आपको कुछ उनके बारे में बता सकूँ, कुछ समझा सकूँ। वीडियो कुछ ज़्यादा लेंथ की होगी। वीडियो को आप मुकम्मल देखें। वीडियो को जब आप मुकम्मल देखेंगे और तमाम की तमाम जो मैं अभी यानी कि आपको इन चीज़ों के बारे में बताऊंगा, वो तमाम की तमाम बातें आप मुकम्मल सुनेंगे तो इंशाल्लाह ये हो नहीं सकता कि आपको मोबाइल रिपेयरिंग के बारे में कुछ ना कुछ आपके इल्म में इजाफा ना हो। इंशाल्लाह आपको ज़रूर इससे कुछ रहनुमाई मिलेगी। ये मेरे पास ग्रैंड प्राइम यानी कि G530 सैमसंग का बोर्ड है, तो इसकी मैंने बेस जो है उसको रिप्लेस करना है। उसके साथ साथ जो अहम और ज़रूरी मसाइल होते हैं मोबाइल रिपेयरिंग के, हम उनके बारे में भी बात करेंगे। ये आप देख सकते हैं, ये मेरे पास एक टेप है। अमूमन इसको हीट प्रूफ टेप कहते हैं। कुछ कंपोनेंट्स, कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं कि उन पर अगर बराह रास्त हीट पड़े तो वो ख़राब हो जाते हैं, या जैसे प्लास्टिक के कुछ चीज़ें होती हैं तो उनके लिए ये टेप जो है इस्तेमाल की जाती है। लेकिन मैं यहाँ पर इसको, ये जो माइक है इसमें आप देख सकते हैं क्रिस्टल माइक लगा हुआ है। ये जो माइक है मैं इसको कवर कर देता हूँ टेप की मदद से, ताकि जैसा कि हम जब भी मोबाइल के बोर्ड को हीट करते हैं या कोई पार्ट से रिप्लेस करते हैं तो उसके लिए हमें पेस्ट का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो मैं माइक का जो ऊपर और नीचे से दोनों तरफ से या जो ये कंपोनेंट्स लगे हुए हैं इनको टेप से कवर कर देता हूं, और अब मैं इसको हीट गन की मदद से ये जो चार्जिंग बेस है, चार्जिंग जैक जो है, इसको उतार देता हूं। आप वीडियो को मुकम्मल देखें और जो भी इसमें प्रोसेस हो उस पर तवज्जो दें तो इंशाल्लाह आपको मुकम्मल तरीक़ाकार जो है वो समझ आएगा इंशाल्लाह। मैं हीट गन को ऑन करता हूं, और हीट गन को ऑन करने के बाद ये जो आप देख सकते हैं चार्जिंग बेस की ये जो दो लेग्स दोनों तरफ हैं, ये आप देख सकते हैं, और जो बैक साइड पर इसके कनेक्शन वाले पॉइंट्स हैं वो भी आप देख सकते हैं कि हम हीट गन को इस तरह इस्तेमाल करेंगे कि सारी जो चार्जिंग बेस है उस पर यकसा हीट पड़े, यानी कि तमाम की तमाम एक लेवल के साथ हीट हो। यानी कि हीट गन को एक जगह पर रोक कर नहीं रखेंगे, बल्कि उसको थोड़ा थोड़ा घुमाते रहेंगे और चिमटी से हल्का सा टच करके चेक करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि बेस जो है वो शोल्डर जो है वो पिघल चुका है और बेस जो है वो मैंने चिमटी के साथ उतार ली है। पॉइंट्स जो हैं वो तकरीबन साफ़ हैं, लेकिन थोड़ा सा फिर भी मैं जब ये बोर्ड ठंडा हो जाएगा तो इसको साफ़ करूँगा दोस्तों। फ़ौरन जैसा कि बेस को उतारा है उसके बाद फ़ौरन बोर्ड को बुरश की मदद से या टिश्यू की मदद से साफ़ ना करें, क्योंकि जो साथ में पार्ट्स लगे होते हैं ऐसा ना हो कि वो रिमूव हो जाएं और अब बाद में आपको परेशानी का सामना करना पड़े। अब मैं आपको चार्जिंग बेस की चंद एक नमूने दिखाता हूं। आप देख सकते हैं कि मैंने ये चंद नमूने जो हैं वो यानी कि 2 अक़साम की बेस जो हैं वो आपके सामने रखी हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो मैंने 2 अक़साम की जो बेसें आपके सामने रखी हैं, मैं इस जोड़े को साइड पे कर देता हूँ। ये जो जोड़ा है आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें दोस्तों ख़ास चीज़ ये है कि इनके नीचे से पॉइंट्स आप देखें, पॉइंट्स बिल्कुल एक जैसे हैं, गिनती में भी और फासले में भी, जिसामत में भी। आप देख सकते हैं दोनों जो चार्जिंग बेसें हैं उनके पॉइंट जो हैं वो नीचे से बिल्कुल सेम हैं, यानी कि बेसें जो हैं वो एक दूसरे की जगह पर लगाई जा सकती हैं। असल जो बात समझाने के लिए जो मैंने ये 2 किस्म की बेसें आपके सामने रखी हैं वो ये है कि जो ये आप बेस चार्जिंग बेस देख सकते हैं, इसके जो ये ऊपर 2 सुराख देख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ये जो चार्जर की मेरे पास तार आप देख सकते हैं चार्जर की, इसके ये जो 2 पॉइंट्स आप ये देख सकते हैं, ये जब हम इसमें बेस को फिट करेंगे तो ये पॉइंट्स जो हैं यानी कि ये चार्जर के पॉइंट यहाँ पर फिट हो जाएंगे दोनों, यानी कि बेस जो है वो इस तरह लगेगी। अब देख सकते हैं बेस जो है वो चार्जर में इस तरह लगेगी, इसके पॉइंट नीचे हैं और ये जो 2 सुराख हैं इसके ये ऊपर हैं। इस तरह ये बेस जो है वो बोर्ड पर
फिट होगी इस तरह। लेकिन ये जो साथ वाली चार्जिंग बेस है, ये वाली, आप देख सकते हैं कि इसका जो चौड़ा हिस्सा है ये ऊपर की तरफ है, लेकिन जो दूसरी बेस है इसका ये हिस्सा जो है, इसके दोनों कोने गोल हैं और जो इसका इस तरह से जो चौड़ा हिस्सा है वो नीचे की तरफ है इस तरह। तो इसके पॉइंट जो है वो ऊपर हो जाते हैं। जब हम ये बोर्ड पर लगाएंगे तो जाहिर सी बात है बेस जो है वो इसी तरह बोर्ड पर लगेगी जिस तरह से ये दोनों को, इनको मैंने बराबर पर रखा हुआ है। लेकिन फ़र्क यह है कि इस बेस में अगर चार्जर लगाएंगे तो हम चार्जर को इस तरह पकड़ेंगे, जबकि दूसरी बेस में लगाएंगे तो चार्जर की तार है उसको घुमाकर इस तरह लगाएंगे। दोस्तों फ़र्क ये पड़ता है कि ये जो चार्जिंग बेस है इसका जो पॉजिटिव पॉइंट है वो बाएं तरफ है, जबकि दूसरी बेस में जब हम चार्जर को घुमा कर लगाएंगे तो पॉजिटिव पॉइंट दाएं तरफ आ जाएगा। बाज़ दफ़ा ऐसी हालत में मोबाइल रिसीव किया जाता है कि उसकी चार्जिंग बेस जो है वो पहले ही उतार दी गई होती है, तो उसमें चार्जिंग बेस जो है उसको ठीक लगाने के लिए ये तरीक़ेकार है जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये भी जो आप बेस देख सकते हैं, इनके पॉइंट, जिसामत और साइज़ सब कुछ बराबर है। ये आप दोनों अक़साम की बेस देख सकते हैं, दोनों की लंबाई, दोनों की लेग्स, दोनों के पॉइंट्स सब कुछ बराबर है। लेकिन फ़र्क ये है कि जो ये चार्जिंग बेस है इसके ये दो सुराख जो हैं और इसका चौड़ा हिस्सा ऊपर की तरफ है, तो इनमें हम चार्जर को लगाएंगे तो इस तरह से उसको यूज़ करेंगे, जबकि जो दूसरी बेस है इसमें लगाने के लिए चार्जर को इस पोजीशन से घुमाकर इस तरह करना पड़ेगा। तो पॉजिटिव का पॉइंट जो है वो बाएं तरफ से दाएं तरफ आ जाएगा, यानी कि इस बेस का जो पॉजिटिव पॉइंट है वो यहाँ है, इधर है। ये जो चौड़ा पॉइंट आप देख सकते हैं, ये जो चौड़ा पॉइंट है ये इसका पॉजिटिव पॉइंट है, जबकि दूसरी बेस का जो ये चौड़ा पॉइंट है, दूसरा पॉइंट, ये पॉजिटिव पॉइंट है। यानी कि चार्जर को इस पोजीशन से घुमाकर हमें इस तरफ करना पड़ता है। बोर्ड चेक करने के लिए मल्टीमीटर का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। दोनों जो चार्जिंग बेस हैं उनको मैं उठाकर साइड पे रख देता हूँ और अब हम मल्टीमीटर की मदद से बोर्ड को चेक करेंगे। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि दोनों ये जो बड़े पॉइंट्स हैं, ये आप देख सकते हैं, ये जो दोनों बड़े पॉइंट्स हैं, ये दोनों पॉइंट्स जो हैं, यानी कि जो डीसी करंट होता है, यानी कि ग्राउंड और पॉजिटिव जमा 5 वोल्ट, ये जो दोनों पॉइंट हैं इनमें चार्जर का जो करंट होता है इन दोनों पॉइंट्स में आता है। अगर आप बेस को जिस तरह मैंने आपको अभी बताया कि इस तरह इसका गोल हिस्सा जो ऊपर है इस तरह से बेस को लगाएंगे तो इसका पॉजिटिव हिस्सा जो है वो इधर चला जाएगा, जबकि ये जो दूसरी बेस है, गलती से आप इस बेस को अगर यहाँ पर लगा देंगे तो इसका पॉजिटिव जो पॉइंट है वो इस पॉइंट पर आ जाएगा। अगर इस बेस को लगाएंगे तो इस तरफ, और अगर इस बेस को लगाएंगे तो पॉजिटिव पॉइंट यहाँ पर होगा। तो अब हम उसको मीटर से चेक कर लेते हैं। मल्टीमीटर से मैं जो ग्राउंड पर रखकर चेक कर रहा हूँ कि ये जो पॉइंट्स है ये पॉजिटिव है या ग्राउंड है। दोस्तों ये पॉइंट जो है ग्राउंड है और ये जो पॉइंट है ये पॉजिटिव है। आप मीटर की सुई पर रीडिंग देख सकते हैं मीटर पर। ये जो बेस है इसमें ये नहीं लगेगी बल्कि ये बेस इसमें लगेगी। मेरा जो मैंने आपका टाइम लिया है इसमें सिर्फ आपको ये तरीकेकार समझाने का मतलब है कि बात आपको समझ आ जाए कि बेस जो है अगर उतरी हुई आ जाए तो आपने किस तरह से मीटर से चेक करके बेस को ठीक लगाना है। अब ये जो पॉइंट्स हैं और ये आप देख सकते हैं दोस्तों, इस तरह से यहाँ पर हम इस बेस को फिट करेंगे हीट गन की मदद से। लेकिन अगर हम पहले ही बेस को ऊपर रखकर हीट करना शुरू कर देंगे तो चार्जिंग बेस खराब हो जाएगी। इसको हम बेस को उठाकर साइड पे रख देते हैं। पहले हम बोर्ड को यहाँ से गर्म करेंगे। जब ये जो शोल्डर लगा हुआ है ये पिघल जाएगा तो हम बेस को उठाकर रिप्लेस कर देंगे। तो मैं हीट गन को ऑन करता हूँ। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया कि जब भी हम मोबाइल के बोर्ड को गर्म करेंगे तो ये जो पेस्ट है हीट गन के लिए इस्तेमाल की जाती है, हम इसको यहाँ पर लगाएंगे और आहिस्ता से हीट गन को थोड़ा थोड़ा इस तरह से उसको यूज़ करेंगे ताकि जो तमाम पॉइंट्स हैं उन पर बराबर हीट पड़े और तमाम के तमाम पॉइंट जो हैं वो एक साथ में ही पिघल जाएं। आप देख सकते हैं दोस्तों तमाम के तमाम पॉइंट्स जो हैं उन पर शोल्डर पिघल चुका है। तो इस तरह से मैं ये जो बेस है इसको फिट कर देता हूँ यहाँ पर चिमटे की मदद से।
बेस जो है वो अपनी जगह पर मुकम्मल बैठ चुकी है और मैं हीट गन को बंद कर देता हूँ। लेग्स जो हैं वो मुकम्मल बोर्ड में फिट हो चुकी हैं। इसको मज़ीद मजबूती के लिए आप यहाँ से इस तरह हल्का सा कावी की मदद से शोल्ड कर दें। काम जो है वो मज़ीद पक्का हो जाएगा। और ये जो पॉइंट्स आप देख सकते हैं चार्जिंग बेस के, इनको इस तरह कावी की मदद से सिर्फ एक एक दफ़ा शोल्ड कर दें ताकि कोई पॉइंट लूज़ रह गया हो वो भी पक्का हो जाए और बेस जो है वो मुकम्मल काम करे पूरे पॉइंट्स पर। बेस जो है वो रिप्लेस हो चुकी है। अब इसके साथ साथ मैं एक आपको अहम मालूमात और जो बता देना चाहता हूँ वो ये है कि जो छोटे मोबाइल होते हैं जैसा कि MTK के फ़ोन होते हैं, नोकिया के छोटे मोबाइल होते हैं, उनमें ऐसा होता है कि सिर्फ प्लस और माइनस अगर मोबाइल को मिले तो मोबाइल चार्जिंग करता है और मुकम्मल बिल्कुल ठीक चार्जिंग करता है। लेकिन जो बड़े मोबाइल होते हैं जैसा कि नोकिया के बड़े मोबाइल, सैमसंग के बड़े मोबाइल, मोटोरोला, LG, हवावे वगैरह वगैरह, इनमें दोस्तों ऐसा होता है कि जैसा कि डेटा केबल में हम जानते हैं कि 4 तारें होती हैं, जो ब्लैक और रेड जो होती हैं वो प्लस माइनस के लिए इस्तेमाल होती हैं, जबकि वाइट और जो ग्रीन तारें होती हैं वो डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। जब हम मोबाइल को कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं तो वो USB के मुकम्मल पॉइंट्स जो होते हैं वो कनेक्ट हो जाते हैं। लेकिन सिर्फ जैसा कि आप जानते हैं कि चार्जर की जो तार होती है चार्जर की, उसमें सिर्फ 2 तारें होती हैं प्लस और माइनस के लिए। जो चार्जिंग का जो जैक होता है ये आप देख सकते हैं, इसमें आप देख सकते हैं कि तमाम की तमाम पिनें मौजूद हैं। तो होता यह है कि जो डेटा प्लस और डेटा माइनस यानी कि जो USB के पॉइंट्स होते हैं, एक पिन के ज़रिए दोनों पॉइंट्स को मिला दिया जाता है। अगर USB केबल से इस्तेमाल करेंगे तो उसमें तो मुकम्मल जो 4 तारें होती हैं कंप्यूटर से कनेक्ट हो जाता है। लेकिन अगर चार्जर में से इनमें से कोई पॉइंट मिस हो जाए या चार्जिंग बेस में से इन 2 पॉइंट्स यानी कि डेटा प्लस और डेटा माइनस जो USB के डेटा ट्रांसफ़र करने के पॉइंट होते हैं, उनमें से अगर कोई पॉइंट बंद हो या मिस हो जाए तो मोबाइल जो है वो चार्जिंग नहीं करेगा। इसके लिए आपको मालूमात ये है कि आप चार्जिंग बेस को मुकम्मल पॉइंट्स पर लगाएं। और अगर इस तरह का मसला हो रहा हो तो आप डेटा प्लस और डेटा माइनस के जो पॉइंट हैं उनको आपस में जंपर करके शोल्ड कर दें तो आपका मोबाइल इंशाल्लाह मुकम्मल ठीक तरीके से चार्जिंग करने लगेगा। वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। अगर किसी बात की समझ ना आई हो तो आपको हमें कमेंट में बता सकते हैं, उसका हम रिप्लाई आपको ज़रूर करेंगे। वीडियोस को मुकम्मल देखें, वीडियोस पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और जैन मोबाइल लैब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।